आज कैंपस में स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड वैक्सीन लेने के दौरान लोगों में नहीं दिखी सामाजिक दूरी। बता दें कि इन दिनों शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लोगों को कोविड टीका दिया जा रहा है। जो लोग कोविड टीका लेने आ रहे हैं उनमें सामाजिक दूरी का पालन नहीं देखा गया। तो वहीं लोगों का कहना है कि हम लोग घंटों भर यहाँ इंतज़ार करते हैं, फिर भी हम लोगों का नंबर नहीं आता है। और जो लोग यहाँ टीका लेने आ रहे हैं उनमें सामाजिक दूरी का पालन पूरी रूप से नहीं दिख रहा है। इस बारे में हॉस्पिटल प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। अगर यही हालत रही तो हम लोग बचने नहीं, बीमारी लेने यहाँ आ रहे हैं। वैक्सीन लगाने के लिए आए हुए हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है, जो दूरी का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। गैदरिंग मचा हुआ है यहाँ पे। कितना देर से खड़े हैं? यहाँ से 1.5 घंटा से खड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। का भी कोई फायदा नहीं है। ऑनलाइन लगा के आए हैं और ये व्यवस्था है। लोग कहें कि नहीं होगा तो चले जाएंगे, लेकिन धूप में कितना देर खड़ा रहेंगे बताइए। आई लोग सुनने के लिए कोई आदमी तैयार नहीं है। कहते हैं लाइन में लगा रहो, लाइन में लगा रहो। 9 बजे से 11 बजे कल। ऑनलाइन का कोई वैल्यू नहीं है। इस ऑनलाइन का कोई वैल्यू नहीं है, बकवास है। समझे ना? अधूरे काम को पूरा करवाने के लिए मिथिला विश्वविद्यालय पहुंचे छात्र छात्राएं। लंबे अवधि के बाद मिथिला विश्वविद्यालय खुलने की सूचना मिलते ही छात्र छात्राएं मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग पहुंचे। कई छात्र छात्राओं की रिजल्ट पेंडिंग है, तो कई छात्र छात्राएं अपना रिजल्ट बनवाने, सुधार करवाने आए हैं। तो वहीं एक छात्र के अभिभावक का यह कहना है कि जब हमने फ़ोन से बात की तो उन्होंने विश्वविद्यालय आने की बात कही। जब हम विश्वविद्यालय आए तब उन्होंने कहा कि आप लोग क्यों आ गए हैं, क्योंकि कोरोना हो जाएगा। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जब वो 50 किलोमीटर दूर से हमें बुला लिए हैं तो क्यों नहीं हमारी काम कर रहे हैं। इसको लेकर आए लोगों में आक्रोश था, तो वहीं छात्र छात्राओं में भी काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। फोन करते हैं दूर से तो कहते हैं क्वाइट यूनिवर्सिटी खुला हुआ है। जब यहाँ आते हैं तो जो बीए में पास 3rd पार्ट पास था, 2nd पार्ट 1st पार्ट प्रमोट था। उसका रिजल्ट जब निकला है तो रिजल्ट निकलने के बाद हम लोग इस पर 2 बार आ चुके हैं। जब वहाँ आते खुला, यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि बंद है। अब ये समस्या यहाँ नहीं सुनने, उन लोगों के लिए कोरोना है जो 50 किलोमीटर दूर से आते उसके लिए कोरोना नहीं है क्या? यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं होती है। इसका क्या है? बीएड का फॉर्म 7 तारीख तक भरने का लास्ट डेट है विदाउट लेट फाइल। इसका कैसे समस्या होगा? मार्कशीट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैंने आप लोग का बीएड का फॉर्म जो भराएगा प्रमोट हो गए हैं। पार्ट 1 प्रमोट था, 3rd पार्ट क्लियर है। तो जब फाइनल मार्कशीट बनेगी उस आधार पर स्कैन होने के बाद बीएड का फॉर्म भराता है। जो ऐसा नहीं होगा तो कैसे हम लोग फॉर्म भरेंगे? अच्छा, यहाँ आते हैं तो कोई सुनवाई नहीं, वहाँ जाओ वहाँ जाओ, कहते हैं इन लोगों के लिए कोरोना हो जाएगा। जो दूर से आते उसे कोरोना नहीं है क्या? क्या नाम हुआ आपका? पंकज यादव। कहाँ से आए हैं? हम बेनीपुर से। के एमएलएसएम कॉलेज के पास स्थित विद्यापति चौक पर नगर निगम के कर्मियों के द्वारा मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से 50 रुपये जुर्माने भी काटे गए। कई लोग मास्क नहीं पहने हुए थे तो वहीं कई लोग मास्क पहने हुए थे। इस बारे में निगम के कर्मी का कहना है कि अब लोगों में जागरूकता आई है और 95% तक लोग मास्क पहनकर घर से निकल रहे हैं। जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उन्हें 50 रुपये का जुर्माना काटा जाता है। यह मास्क चेकिंग अभियान नगर निगम के नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा के आदेश के बाद चल रहा है। विगत 15 दिनों से विभिन्न चौक चौराहों पर यह मास्क चेकिंग अभियान नगर निगम के कर्मी चला रहे हैं। मास्क चेकिंग कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं? विद्यापति चौक एमएलएसएम कॉलेज। क्या लग रहा है, लोग मास्क लगाए हुए हैं या नहीं? लगभग 95% लोग मास्क लगा के चल रहे हैं। जो नहीं लगाए हुए इसके लिए क्या कर रहे हैं? जो नहीं लगा के चल रहे हैं उसके 50 रुपये का चालान काट रहे हैं। क्या लगा, कितने दिनों से ये काम हो रहा है? करीब 1 महीने 15 दिन से काम हो रहा है। तो लोगों में जागरूकता आई है? जागरूकता पूरा आ गई। क्या नाम हुआ? कैलाश कुमार मंडल, नगर निगम। लंबी अवधि के बाद खुला मिथिला विश्वविद्यालय, कामकाज हुआ प्रारंभ। इसको लेकर मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने जानकारी देते हुए कहा कि शिक्षकों की 100% उपस्थिति एवं
गैर शिक्षक कर्मियों की 1/3 उपस्थिति के साथ मिथिला विश्वविद्यालय को खोला गया है। हम लोग सतर्क हैं और सजग हैं। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए हम लोग यह कामकाज प्रारंभ किया है, लेकिन स्थिति भयावह है और जो निर्णय लेना है वह सरकार को लेना है। राज्य सरकार शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव की अधिसूचना जो 22/4 को हुई है, उसके आलोक में पुनः विश्वविद्यालय, पीजी विभाग एवं कॉलेजों को 1/3 स्टाफ के साथ, यानी नॉन टीचिंग स्टाफ जो होंगे वो 1/3 के साथ, और शिक्षक में प्रोफेसर, रीडर 100% और उसके नीचे जो होंगे वो 1/3 के साथ विश्वविद्यालय खोलने का आदेश हुआ है। उसी आलोक में विश्वविद्यालय पुनः खोला गया है। लेकिन स्थिति भयावह है कि हमारे कई पदाधिकारी, शिक्षक विभिन्न कॉलेजों में और कर्मी भी पॉजिटिव हो गए हैं। हम लोगों ने पूरे विश्वविद्यालय कर्मियों से अपील की है कि वो कोविड का टीका लें और जो मापदंड तय किए गए हैं, 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क का लगाएं। तो विश्वविद्यालय में कोशिश हो रही है कि 100% लोग मास्क लगाएं। तो ये सब चल रहा है, लेकिन स्थिति भयावह है। लेकिन सरकार को निर्णय लेना है, इसलिए विश्वविद्यालय स्तर पे शिक्षक या शिक्षक कर्मी मांग कर रहे हैं बंद करने की, लेकिन हम उस स्थिति में नहीं हैं कि हम बंद कर दें, क्योंकि सरकार को निर्णय लेना है और पूरे राज्य सरकार को लेना है। दरभंगा के सीएम कॉलेज के पत्रकारिता सर्टिफिकेट कोर्स के तत्वाधान में नई शिक्षा नीति और पत्रकारिता विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया। इस ऑनलाइन वेबिनार में पत्रकारिता सत्र 2020-21 के छात्रों के ऑनलाइन वर्क की औपचारिक रूप से भी उद्घाटन की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बेनीपुर के विधायक प्रोफेसर विनय चौधरी एवं मुख्य वक्ता के रूप में दरभंगा पब्लिक स्कूल के निदेशक विशाल गौरव ऑनलाइन जुड़े हुए थे। वहीं इस ऑनलाइन में कई छात्राएं सहित कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं महाविद्यालय के प्रधानाचार्य भी जुड़े हुए थे। इस ऑनलाइन वेबिनार में मुख्य अतिथि ने कहा कि नई शिक्षा नीति में हिंदी व अंग्रेजी के साथ एक स्थानीय भाषा का अध्ययन जरूरी है और इस पर जोर भी दिया गया है, क्योंकि इन तीनों के बदौलत ही कोई भी पत्रकारिता की बुलंदी पर पहुंच सकता है। आज सीएम कॉलेज दरभंगा के पत्रकारिता सर्टिफिकेट कोर्स के तत्वावधान में नई शिक्षा नीति और पत्रकारिता विषयक वेबिनार का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बेनीपुर के विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी तथा मुख्य वक्ता के रूप में दरभंगा पब्लिक स्कूल के निदेशक विशाल गौरव उपस्थित हुए। साथ ही महाविद्यालय के शिक्षक ललित कुमार झा तथा संतोष कुमार झा ने भी बच्चों को संबोधित किया। इस अवसर पर पत्रकारिता 2019-20-21 सत्र का ऑनलाइन वर्ग का उद्घाटन भी विधायक ने किया। उन्होंने प्रधानाचार्य के मांग पर महाविद्यालय परिसर में एक परीक्षा भवन तथा पूर्व से स्थित तालाब का सौंदर्यीकरण का आश्वासन दिया। मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद विश्वविद्यालय में कोविड टीका की व्यवस्था को लेकर लिखेंगे जिलाधिकारी को पत्र। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे विश्वविद्यालय के बगल में ही शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां लोग कोविड का टीका ले रहे हैं, लेकिन वहां सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर वह जिलाधिकारी को पत्र लिखेंगे और यह कहेंगे कि विश्वविद्यालय में ही कोविड टीका की व्यवस्था करे और यहाँ के शिक्षक एवं कर्मी कोविड का टीका ले सके। हमारे परिसर से बिल्कुल बगल में राज्य औषधालय जो है यहाँ पे इनकम टैक्स चौक पर, वहीं केंद्र बनाया गया है वैक्सीनेशन का। इसीलिए वैक्सीन के लिए अलग से विश्वविद्यालय में या यहाँ अनुमति नहीं है कोई केंद्र खोलने की। तो सारे लोग जो आयु के साथ हैं उनको कहा गया है कि अपना आधार कार्ड वहाँ जमा करें और रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लोग दिलवा रहे हैं। देखते हैं अगर ऐसी व्यवस्था होगी, क्योंकि ये जो वैक्सीन है
ये और वैक्सीन की तरह नहीं है, ये बिल्कुल कोविड के नियमों का पालन करते हुए और सरकार जहाँ परमिट करेगी वहीं इसका केंद्र खोला जाएगा। तो हम लोग भी करते हैं, जिला पदाधिकारी महोदय से अपील करते हैं, आज ही एक चिट्ठी लिखते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ शिक्षक और छात्र आते हैं, तो क्यों नहीं मिथिला विश्वविद्यालय में एक वैक्सीन का केंद्र किया जाए, ताकि हम लोग आज ही एक चिट्ठी हम लोग लिखेंगे, ये कर सकते हैं। धन्यवाद। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अंबेडकर सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कोविड केयर सेंटर की जांच में भेजे गए पदाधिकारी के साथ कोरोना इलाज व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर हो रही जांच की जानकारी प्राप्त की। तो वहीं इस बैठक में जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को हायाघाट एवं बेनीपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को तत्काल हटाने के लिए संचिका उपस्थित करने का निर्देश दिए। साथ ही बेहेड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सफाई करने वाले आउटसोर्स एजेंसी को कारण परीक्षा करने का निर्देश दिया गया। दरभंगा रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मुंबई से आने वाले यात्रियों की कोविड जांच के बाद स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा जहां तहां सामानों को छोड़ दिया जाता है, जिससे सफ़र करने वाले अन्य यात्री काफ़ी आक्रोशित दिखे। कई यात्रियों ने बंद कैमरे में कहा कि यह स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही है। हम लोग कोरोना से बचना चाहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों की इस लापरवाही की वजह से हम लोगों को कोरोना हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने जिन व्यक्तियों का कोविड जाँच किया है वहीं कोविड जांच की अन्य सामग्रियां जहां तहां फेंकी हुई हैं और जो टेबल पर पड़ी हुई दिखी। जब इन सामग्रियों पर सफाई कर्मी की नज़र दिखी तो उन्होंने आनन फानन में सभी सामानों को वहां से हटाया और उस टेबल की साफ़ सफाई की।